नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण और दिलचस्प किस्से। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे महाकाव्य के बारे में जिसे हर हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व दिया जाता है, और वह है रामायण। रामायण का हर एक प्रसंग अपनी पूरी महिमा और महानता के साथ दर्शाता है कि जीवन में धर्म, सत्य और साहस के महत्व को कितना समझना चाहिए। इस एपिसोड में हम एक ऐसे घटना को लेकर आए हैं जो न केवल महाकाव्य का एक अहम हिस्सा है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध है। यह है रावण और जटायु के बीच का अद्भुत युद्ध। हम देखेंगे कि कैसे रावण, जो एक महान राक्षस था, और जटायु, जो एक ईश्वर भक्त और महान गरुड़ पक्षी थे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए। इस युद्ध की महत्ता सिर्फ शारीरिक संघर्ष में ही नहीं, बल्कि नैतिक और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत गहरी है। तो चलिए जानते हैं रावण और जटायु के इस भयंकर युद्ध के बारे में, और देखते हैं कि कैसे यह घटना रामायण की कथा में स्थान पाती है। रामायण के इस अंश में हम जटायु और रावण के बीच के संघर्ष को विस्तार से जानेंगे। यह घटना सीता माता के अपहरण से जुड़ी हुई है, जब रावण ने अपनी शक्ति और बुराई के बल पर सीता को हर लिया और अपने रथ में बिठाकर लंका की ओर रवाना हो गया। सीता के अपहरण के बाद भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने हर दिशा में सीता की खोज शुरू कर दी थी। इस बीच जब रावण सीता को लेकर लंका की ओर जा रहा था, तो रास्ते में जटायु ने उसे देखा। जटायु एक विशाल गरुड़ था, और उसके पास वह शक्ति थी कि वह राक्षसों से युद्ध कर सके। जटायु ने रावण से सीता को छोड़ देने का आग्रह किया, परंतु रावण ने उसकी बातों को नकारते हुए उसे धमकी दी। रावण, जो खुद को सभी देवताओं से ऊपर समझता था, और उसकी घमंड ने उसे यह महसूस कराया कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। वह जानता था कि जटायु एक शक्तिशाली पक्षी है, लेकिन उसे यह भी विश्वास था कि उसका बल और दुष्टता इतनी अधिक है कि कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। उसने जटायु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जब रावण सीता को अपने रथ में बिठा रहा था, तो जटायु ने रावण से सीता को वापस करने का एक अंतिम प्रयास किया। उसने रावण से कहा, तुम्हें डर नहीं है कि तुम एक पवित्र महिला का अपहरण कर रहे हो? मैं इसे सहन नहीं कर सकता। यह सुनकर रावण ने हंसी में कहा, तुम सिर्फ एक पक्षी हो, तुम मेरी शक्ति के सामने कहां टिक सकते हो? लेकिन जटायु ने राक्षस के अपमान को सहन नहीं किया। वह तुरंत आकाश में उड़ता है और रावण के रथ पर आक्रमण करता है। जटायु की तलवार जैसी चोंच और शक्तिशाली पंजे रावण के रथ और उसके आसपास के राक्षसों के खिलाफ थे। यह दृश्य वाकई में अद्वितीय था, जब एक पक्षी ने राक्षसों के साथ युद्ध करना शुरू किया। जटायु ने रावण पर हमला किया और उसका रथ झटका। रावण ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जटायु का हमला इतना जबरदस्त था कि उसे अपने रथ को रोकना पड़ा। जटायु ने रावण को चुनौती देते हुए कहा, तुमने सीता का अपहरण किया है और यह मेरे लिए असहनीय है। रावण ने क्रोधित होकर अपनी शक्ति को और बढ़ाया और जटायु से युद्ध करने के लिए अपना धनुष उठाया। जटायु ने भी अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला किया। यह युद्ध असाधारण रूप से भयंकर था। जटायु के परों में जो शक्ति थी, वह उसे रावण के रथ और उसके रक्षकों पर भारी पड़ने नहीं दे रही थी। रावण ने अपनी पूरी शक्ति से जटायु पर प्रहार किया। उसने जटायु की पंखों को काटने की कोशिश की और अंततः उसके एक पंख को काट डाला, लेकिन जटायु ने हार नहीं मानी और उसने एक बार फिर रावण पर हमला किया। अब तक जटायु की शक्ति भी कम होने लगी थी, लेकिन उसकी वीरता और साहस ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ रावण ने जटायु को पूरी तरह से पराजित कर दिया। रावण ने जटायु को बुरी तरह घायल कर दिया और उसे भूमि पर गिरा दिया। जटायु, जो एक समय में आसमान में गरजता हुआ पक्षी था, अब घायल अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़ा था। लेकिन उसकी आत्मा में कोई डर या भय नहीं था। उसने अपनी आखिरी सांसों में भी सीता के अपहरण के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। रावण ने जटायु को छोड़ दिया और अब उसे किसी और से संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। जटायु की हालत इतनी गंभीर थी कि वह अपनी अंतिम क्षणों में भगवान राम को याद करता है। जटायु की हालत देखकर भगवान राम और लक्ष्मण पहुंचे। उन्होंने जटायु से पूछा कि वह कौन था और क्या हुआ था।
जटायु ने राम को सीता के अपहरण के बारे में बताया और रावण के द्वारा किया गया अत्याचार सुनाया। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया और उसकी वीरता को सराहा। जटायु की वीरता और निष्ठा ने राम के दिल को छुआ और उन्होंने उसे अपने नायक की तरह सम्मानित किया। राम ने जटायु की आत्मा को शांति प्रदान की और उसे स्वर्ग की ओर भेजा। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि कभी भी अधर्म के खिलाफ खड़े होना और सत्य का साथ देना हमेशा जीत की राह दिखाता है। जटायु का बलिदान हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो, हमें कभी भी बुराई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। रावण, जो अपनी शक्ति और घमंड में था, अंततः अपने पतन की ओर बढ़ा। दोस्तों, इस एपिसोड से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सत्य और धर्म के लिए लड़ाई हमेशा जरूरी होती है और यह किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। जटायु के बलिदान से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी वीरता और हमारी निष्ठा ही हमारी असली शक्ति होती है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में हम आपको और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के बारे में बताने वाले हैं। धन्यवाद और जय श्री राम।